जैसे यादव लोग कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, जाट लोग कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, गुजर लोग कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, जबकि 1000 साल पहले से राजपूत शब्द ही नहीं था। सिंह शब्द की उत्पत्ति 1565 में हुई। जिसको ये लोग भगवान बोलते हैं, तो भगवान 4 शब्दों से बना है। 5वां शब्द आकाश का कोई रोल नहीं होता, मिट्टी, हवा, पानी, आग। तो ये 4 शब्द जो है क्या नाम है, जो हमारे लिए जीवन से जो बने हैं वही है। भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। विश्व के किसी भी साइंटिस्ट ने, चाहे वो आइंस्टीन हो, चाहे वो जो है आपके समाज सुधारक रहे हों, अब्राहम लिंकन रहे हों, चाहे आपके सरदार भगत सिंह रहे हों, चाहे स्वामी विवेकानंद रहे हों, चाहे आपके जो है कि रविदास रहे हों, चाहे कबीर रहे हों, किसी ने भी ईश्वर की कल्पना नहीं किया। जिसने भी ईश्वर की कल्पना किया मूर्ख है। ईश्वर को कोई आज तक साक्षात देखा ही नहीं है। लेकिन ब्राह्मण लोगों के द्वारा फैलाई मायाजाल को, जीते माँ बाप को दूध नहीं देंगे, मरते माँ बाप को ब्राह्मण के घर 20 किलो दही पहुंचा देंगे। आप इसके लिए खत्म होने का एक ही तरीका है। अभी तमाम मीटिंग हुई थी, तमाम बड़े बड़े आईजी और डीआईजी अधिकारियों की हुई थी, तो वो लोग बोले खत्म करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि खत्म करना है तो पहले अपने घर से खत्म करिए। मृत्यु भोज जैसा जो कठोर चीज है, जो बिल्कुल ही अप्रिय चीज है, जो मृत्यु दंड के समान है, उसको खत्म करना है तो पहले अपने माँ बाप के घर से रोकिए ना। दहेज रोकना है तो पहले अपने बच्चों को रोकिए ना। तो जो भी हमें कार्य करना होगा, पहले समाज को से पहले अपने घर पे उदाहरण पेश करना होगा। समाज की बात करके आएंगे, लोग घर पे कहते हैं हमारी बीवी और बच्चे नहीं मानते हैं। तो जब आपके घर के बीवी और बच्चे नहीं मानते हैं तो समाज आपकी बात क्यों सुनेगा भाई? तो पहले आपको उदाहरण अपने घर से प्रस्तुत करना पड़ेगा। और भारत की जो 70% यादव हैं, वो एक तरह से जो है बिल्कुल ही ब्राह्मणों के ब्राह्मणवादी व्यवस्था के गुलाम हैं। अगर जिस दिन यह लोग सुधर गए, उस दिन भारत का कायाकल्प सुधर जाएगा। इन यादवों से ज्यादा बुद्धिमान तो चमार वर्ग है, क्योंकि वो पंडितों के मायाजाल में बिल्कुल नहीं फंसता है। आप बताइए, क्या उनके घर IAS नहीं हो रहे हैं? उनके घर मकान नहीं हो रहे हैं? उनके घर बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं? वो तो किसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंतर्गत नहीं जा रहे हैं। ये लोग तो तमाम विरोध करते हैं। भारत का संविधान तो एक चमार नहीं लिखा ना, पाकिस्तान का संविधान एक चमार नहीं लिखा ना, यहाँ तक कि बांग्लादेश का संविधान एक चमार की बच्ची तो लिख रही है। अगर कोई दुनिया में भगवान होता, कोई ईश्वर होता, तो इतनी बार भारत का मुसलमानों ने, हुड़ों ने, शकों ने, अंग्रेजों ने हमला किया, तो वो भगवान लोग कहाँ चले गए? अगर भारत की महान जातियां थी, उस समय तो कोई आरक्षण नहीं था ना। तो जब भगवान अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाए, भगवान की औरत कोई उठा ले गया, कृष्ण को नदी के किनारे मार दिया गया, गौतम बुद्ध को जहर दे के मारा गया, कबीर को हाथियों के पैरों तले दबवा के मारा गया और उनकी पत्नी का दूसरी जगह विवाह हो गया, रविदास को मेवाड़ के किले में जो है जबरदस्ती दफन करके मार दिया गया। तो ये कहीं का भगवान है? कोई आप हमको बता दीजिए। और सबसे बड़ी बात कि जिस ब्राह्मण को ये लोग कहते हैं कि भगवान, ब्राह्मण कहता है कि भगवान है, वो किसी भगवान की पूजा नहीं करता, उसको बस अपने दक्षिणा से ही मतलब है। भारत का कोई भी ब्राह्मण शंकर और कृष्ण की पूजा नहीं करता, क्योंकि वो अपने से नीच समझता है। राम की पूजा इसलिए करता है कि राम जो है ब्राह्मण नहीं थे। जिस तरह से जिस तरह से राम क्षत्रिय नहीं थे, ब्राह्मण थे, उसी तरह से परशुराम ब्राह्मण न होके क्षत्रिय थे। यहाँ पे तो बिल्कुल गपोल है। जैसे कृष्ण जो है, क्या नाम है, कृष्ण जो 3 कृष्ण हुए भारत में। पहले कृष्ण थे वेदव्यास, जो पराशर के और मछोदरी के लड़के थे, जो और दूसरे राजा इक्ष्वाक, और तीसरे जो है असुर लोकनायक कृष्ण थे, जिनकी की बासमती नदी के किनारे रात को हत्या हो गई थी। तो जो इंद्र ने करवा दिया, तो जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सका। आप मंदिर में देख लीजिए, पुजारी मूर्ति में विश्वास नहीं करता, 50 रुपये के ताले में विश्वास करता है। मंदिर के बाहर भी ताला, मंदिर के दान पेटी के अंदर भीतर भी ताला, मतलब मंदिर के बाहर में भी खाली, मंदिर के अंदर भी खाली। इंद्र जी, एक बात ध्यान में आ रही है कि माना जा रहा है कि जो हमारी अदालतें हैं, वहाँ पर धर्म ग्रंथों पर हाथ रख करके लोग शपथ ग्रहण करते हैं। लेकिन यह एक तरह से मान लिया गया, सब लोग मान लिए हैं ये बात कि ये सच है कि सबसे ज्यादा झूठ वही बोला जा रहा है। वह धर्म ग्रंथों पर, चाहे वह
इस्लाम का धर्म ग्रंथ हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे ईसाई का हो, किसी का भी हो, उन धर्म ग्रंथों पर हाथ रख करके सबसे ज़्यादा झूठ लोग बोल रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है। और दूसरी बात कि ज़्यादातर लोग जो नशे में होते हैं, जो कहीं किसी मधुशाला से मधुपान कर लिए हैं, मदिरापान कर लिए हैं, वह ज़्यादा सच बोल देते हैं उस नशे में, और चालाक लोग धर्म ग्रंथों पर हाथ रखकर सबसे ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। ये तो एक अपने आप में सर जैसे जब जिस चीज पे हाथ रखते हैं लोग गीता पे, तो जब वो धर्म ग्रंथ ही झूठा है तो उस पे अगर लोग हाथ रख के झूठ बोलते हैं तो उसमें कोई उनका अपराध नहीं है, क्योंकि जो गीता लिखी गई, तो गीता को यही लोग कहते हैं कि कृष्ण ने बोला और अर्जुन ने सुना। तो ना तो कृष्ण ने लिखा, ना तो अर्जुन ने लिखा, ना तो उनके किसी परिवार ने लिखा, वेदाव्यास ने लिखा, जबकि वेदाव्यास वहां थे भी नहीं। ठीक है, तो जब धर्म ग्रंथ जो जिसको कहते हैं ये झूठ पे ही आधारित है, जैसे कुरान क्या नाम है, मोहम्मद साहब के झूठ पे आधारित है। किसी भी धर्म ग्रंथ को किसी देवी देवता ने नहीं लिखा है, यहाँ के मानव ने लिखे हैं, क्योंकि जब जो कोई देवी देवता है ही नहीं तो क्यों लिखेगा। और जो कोर्ट की बात आप कर रहे हैं, कोर्ट में जितने भी फैसले होते हैं वो सब वकीलों के अंदर के सेटिंग से होता है, जज जिनका अच्छा पैसा पा जाता है। यहाँ तक कि कई जज तो ऐसे हैं जो कि मोटे पैसे देके अपना ट्रांसफर कराते हैं ताकि मुझे अच्छी कमाई हो जाए। आबकारी विभाग से लेके, रेवेन्यू विभाग से लेके, डीएम एसपी कार्यालय से लेके, आपके सीएमओ से लेके सारा पैसा कोर्ट में आता है। अगर कोर्ट में ना आए तो यहाँ की व्यवस्था ही नहीं चलेगी। जज के सामने ही वो पेशकार और पैसे लेते हैं, तो जज क्यों नहीं मना करते हैं। कहीं ना कहीं धर्म के आडंबर से आदमी को आदमियत से भी भटका दिया जा रहा है और वह एक अच्छे इंसान बनने से भी बहुत दूर चले जा रहे हैं। सर जैसे पहले पीढ़ी में जो पाखंड होता है वही दूसरे पीढ़ी में जो है क्या नाम है उनका जो है परंपरा बनता है, तीसरी पीढ़ी में आत्मविश्वास बनता है, और चौथी पीढ़ी में वही जो है उनका धर्म बन जाता है। तो जो धर्म इतने कसौटियों के बाद आता हो, इतने लपेटों के बाद आता हो, तो वो धर्म क्या होता है। धर्म का मतलब है जिसको धारण करने से संसार की भलाई हो। लेकिन यहाँ तो व्यक्तिगत संस्था या व्यक्ति का भला होता है, तो उसमें काहे का धर्म। तो आप जिस तरह से दावे के साथ बात कर रहे हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ, इस पर तो जो यहाँ की समाज नीति है, समाज व्यवस्था है, वो तो इसको स्वीकार करने में अभी उसको वर्षों लगेंगे और आप पर लोग नाराजगी व्यक्त करेंगे, आप पर मुकदमे हो सकते हैं, आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, सत्यवाद के लिए तैयार हैं। सत्यवाद के लिए तैयार हैं। मेरी तो चैलेंज है कि मैं जात और धर्म को चैलेंज करता हूँ। अगर भारत का कोई भी देवी देवता या विश्व का कोई भी देवी देवता किसी भी धर्म का हो, अगर एक चम्मच चावल खा ले या एक कोई छोटा सा फल का टुकड़ा खा ले, जो भी मेरे पास संपत्ति है मुझको ले ले, जो है क्या नाम है वो मेरी ले ले, और मैं उसके घर गुलाम बन के सेवा करूंगा। इस देश के तमाम नौजवान जो विश्वविद्यालयों में हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और उनको जबरन थोप दिया जाता है कि आप इस धर्म के, उनके कॉलम के आगे वो नाम में लिख दिया जाता है। उनको इससे आज़ादी कैसे मिलेगी? कैसे केरल में मानसिक मुक्ति का केरल में ऐसा हो चुका, वहां पे कई लाख लोगों ने धर्म के आगे अपना नाम नहीं लिखा। सबसे पहले शुरुआत बेंगलोर की एक महिला वकील ने किया है। जब व्यक्ति पैदा होता है तो ना उसके आगे कोई धर्म होता है ना कोई कर्म होता है। जिस तरह से गाय का बच्चा होता है, भैंस का बच्चा होता है, शेर का बच्चा होता है, तो आदमी का बच्चा यादव, ठाकुर, पंडित और चमार कैसे होता है भाई? यह तो आप ही बताते हो, हम बताते हैं ना। वही जो है गांव में आप यादव, ठाकुर और चमार की बात करते हैं, जब लेकिन दिल्ली बंबई जाते हैं तो उसी चमार के घर में आप खाते हैं, उसी चमार की रोटी खाते हैं, तो वहां तो आपको शर्म नहीं आती है। इसके लिए जब तक आपको आरक्षण का कालम तभी समाप्त हो सकता है, समाज आगे तभी कर सकता है जबकि हम जात विहीन समाज की कल्पना करें और उसको साकार करें, तभी इस देश का विकास हो सकता है। लोगों को लालीपाप और झुंझुना बांटने के बजाय सब हर हाथ को काम देना होगा। हाँ। उनकी योग्यता के हिसाब से, तब जाकर के। अब जैसे लोग कहते हैं गैया हमारी माता है, तो अभी आपने देखा होगा कि हर चौराहे पे 1,500 से 2,000 गैया थी, लेकिन आपको कोई गैया कहीं दिखाई दे रही है? नहीं, इस समय तो बहुत ही सीमित नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि भारत में इतने बूचर खाने हैं और उसमें 99% जो बूचर खाने हैं, जो कत्लेगाह हैं गैयों के, वो सारे जो है क्या नाम है वो तथाकथित हिंदुओं के हैं। और किसी
मुसलमान की हिम्मत नहीं कि वो हिंदुओं के गांव में जाके गाय खरीद ले। वहां पे ठाकुर पंडित यादव और जाट यही लोग गायों को बेचते हैं और वो खरीदते हैं, और इनसे कई परिवारों की रोजी रोटी चलती है। और शहर के हर गलियों में 35 किलो प्लास्टिक है। ये भारत के पर्यावरण मंत्री जो पूर्व थे, जो प्रकाश जावड़ेकर जो है, उन्होंने ये रिपोर्ट जारी किया था। आपकी गैया जो है कचरा खा रही है, मैला खा रही है, तो क्या हम अपनी माँ को रोड पे ऐसी परिस्थितियों में छोड़ सकते हैं? और जो आश्रयहीन जो बनाए जा रहे हैं, आश्रय शेल्टर बनाए जा रहे हैं गैयों को, तो ग्राम प्रधान और बीडीओ द्वारा पैसा निकाला जा रहा है और कहीं भी इनका शेल्टर नहीं बन रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। आप किसी गौशाला का जाके निरीक्षण करिए। मैं तो कई गौशालाओं का निरीक्षण किया, चारा तक नहीं है वहां पे। जो मरी हुई गैया हैं, जो 2-2 साल 3-3 साल की जो गैया हैं, वो लगता है कि 8 साल 10 साल की गैया हूं। बिल्कुल उनको हड्डियों का ढांचा दिखाई देता है। तो अभी आप सुन रहे थे सुधीरेंद्र देव यादव जी को। तमाम ज्वलंत मुद्दों पर आप बेबाक राय देते हैं और आपका अपना व्यापक गहन अध्ययन भी है। हम आपसे बात फिर करेंगे, फिर नए मुद्दों पर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप देखते रहिए द तक। हमारे शुभकामनाएं।